हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ में, जहाँ पे आज मैं लेके आया हूँ दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट किताब, जो कि लिखी गई है प्यार के बारे में, हमारे मजबूत रिश्तों के बारे में। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आप सारी जिंदगी हमेशा खुश रहें और मजबूत रिश्ता आपका बना रहे, तो आपको 5 लैंग्वेजेस के बारे में सीखना होगा, जिसे लिखा है गैरी चैपमैन ने। और इन्होंने बताया कि कैसे हम हमेशा अपनी लाइफ में प्यार को बरकरार रख सकते हैं। बहुत से लोग प्यार में तो पड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने पार्टनर से बात करना नहीं आता। शादी के कुछ सालों बाद लगभग प्यार जो है वो खत्म ही हो जाता है, क्योंकि कपल्स एक दूसरे से लव लैंग्वेज में बात ही नहीं कर पाते। इसका पहला कारण है कि उन्हें ये 5 लव लैंग्वेजेस का पता ही नहीं होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि वे पति पत्नी हैं तो प्यार तो होगा ही, उसे बोलकर बताने की क्या जरूरत है। लेकिन हर किसी को इस बात को समझना होगा, फिर चाहे वो पति हो चाहे पत्नी, कि प्यार को बताने, एक्सप्रेस करने और दिखाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। जो लोग ऐसा कर पाते हैं उनकी शादियां सारी जिंदगी भर चलती हैं और उनमें भरपूर प्यार बना रहता है। अपने पार्टनर से प्यार की लैंग्वेज में बात करना सीखिए और उन्हें जरूर बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन केवल आई लव यू बोल देना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको प्यार की 5 लैंग्वेजेस में बात करना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 5 लैंग्वेजेस हैं क्या, उसके बारे में बताइए। तो चलिए जानते हैं। पहला, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, शब्दों में व्यक्त करना। दूसरा, एक्ट्स ऑफ सर्विस, सहायता करना। तीसरा, रिसीविंग गिफ्ट्स, उपहारों का आदान प्रदान। चौथा, क्वालिटी टाइम, साथ में अच्छा समय बिताना। 5वां, फिजिकल टच, स्पर्श का महत्व। अब इन 5 लव लैंग्वेजेस को मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1, लव आफ्टर द वेडिंग, शादी के बाद का प्यार क्यों खत्म हो जाता है। इस किताब के जो लेखक है ना, वो एक साइको काउंसलर हैं जो मैरिड कपल्स की काउंसलिंग करते हैं। एक बार उन्हें एक आदमी मिला, उसकी 3 शादियां हो चुकी थी, लेकिन तीनों ही बार उसका डिवोर्स हो गया था। वह बहुत दुखी था और जानना चाहता था कि आखिर उसकी शादी क्यों नहीं टिक पाती। उससे बात करने पर लेखक ने पाया कि उसकी और उसकी वाइफ के बीच में हमेशा कम्युनिकेशन गैप रहता था। उन सबको लव लैंग्वेजेस में खुद को एक्सप्रेस करना आता ही नहीं था, और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। एक पार्टनर कुछ कहता है और दूसरे को उसका कुछ और ही मतलब समझ में आता है। इससे दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, लड़ाई होने लगती है, प्यार खत्म हो जाता है और फिर डाइवोर्स तक बात चली जाती है। लेखक ने उस आदमी और उसकी वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन गैप का एग्जाम्पल दिया है, जो कि इस प्रकार से है। पहली शादी में जब उस आदमी के घर पे बच्चा हो गया तो उस आदमी की पत्नी का सारा ध्यान बच्चे पर चला गया। इससे उसे लगा जैसे अब उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही है। जब उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह उस पर कोई ध्यान नहीं देती, तो पत्नी ने कहा, सारा दिन मैं नर्स की तरह बच्चे की देखभाल करती हूँ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं करते हो। इससे आदमी को लगा कि उसकी पत्नी अब उससे प्यार नहीं करती और उसे टाइम भी नहीं देना चाहती। लेकिन लेखक कहते हैं कि दरअसल यहाँ पर उसकी पत्नी एक्ट्स ऑफ सर्विस नाम की लव लैंग्वेज में बात कर रही थी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब वो कहना चाहती थी कि बच्चे की देखभाल में मेरी हेल्प करो, लेकिन उस आदमी को उस लैंग्वेज का पता ही नहीं था। उसे लगता था कि बच्चे की देखभाल करना तो खाली माँ का काम होता है, लेकिन वह हर चीज में उसकी हेल्प कर सकता था। इससे उन दोनों का प्यार और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता और आदमी को अकेलापन भी कभी फील नहीं होता। इसलिए अपने पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेजेस को समझना बहुत जरूरी है। आगे आपको 5 लैंग्वेजेस का पता चलेगा और उसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि किस समय आपका पार्टनर कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है, और आप उसके अकॉर्डिंग उचित बर्ताव कर पाएंगे। इससे आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैप्टर नंबर 2, कीप लव टैंक फुल। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर एक लव टैंक होता है। अगर माता पिता हमसे प्यार करते हैं तो वह लव टैंक भरा रहता है, लेकिन अगर प्यार न मिले तो ऐसे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनमें भी दूसरों को प्यार करने की क्षमता डेवलप नहीं हो पाती। बड़े होने पर हमारे यह लव टैंक भरा रहना चाहिए, इसलिए सब लोग प्यार डिजर्व करते हैं। मैरिड कपल्स को चाहिए कि वो एक दूसरे के लव टैंक को जिंदगी भर भरते रहें, नहीं तो वो खाली होने लगता है और तरह तरह की मैरिटल प्रॉब्लम्स आने लगती है। लव टैंक को भरने के लिए 5 लव लैंग्वेजेस को जानना बहुत ही जरूरी है। किसी भी व्यक्ति की इन 5 में से कोई एक लैंग्वेज प्राइमरी होती है।
वह उस लैंग्वेज में खुद को ज्यादा एक्सप्रेस करता है। उसे पहचान कर दूसरे पार्टनर को भी उसी में बात करना आना चाहिए। चलिए जानते हैं कि लव लैंग्वेजेस है क्या। लव लैंग्वेज नंबर 1, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि पार्टनर को तो पता ही होगा कि उससे वो प्यार करते हैं, लेकिन दोस्तों बेशक पता हो, लेकिन फिर भी बोलकर प्यार को जाहिर करना बहुत जरूरी है। शब्दों में ताकत होती है, इसलिए हमेशा अपने प्यार को बोलकर जाहिर जरूर करना चाहिए। लेकिन सिर्फ आई लव यू बोलना काफी नहीं होगा, बल्कि आपको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देना सीखना होगा और साथ में अपने पार्टनर्स की अच्छी क्वालिटी या काम को अप्रिशिएट भी करना बहुत जरूरी है। अगर कॉम्प्लीमेंट्स और अप्रिशिएशन के साथ आई लव यू बोलेंगे तो यह आपकी लव लाइफ में चमत्कार कर देगा। आपको कभी भी प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट है कि आपको सामने वाले कभी भी अपमान नहीं करना है और कभी भी उसको कटाक्ष शब्द नहीं बोलने हैं। आपको कभी भी पार्टनर की अकेले में या सबके सामने इंसल्ट नहीं करना है और ना ही ताने और उलाहने देने हैं। इससे उन्हें बहुत हर्ट होता है और धीरे धीरे प्यार कम होने लगता है। इसलिए अपने पार्टनर की हमेशा रिस्पेक्ट करें। कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर भी अपने पार्टनर्स में नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और आपसे भी गलतियां होती रहती हैं। कभी खाने में अगर नमक ज्यादा हो गया तो गुस्से से अनाप शनाप ना बकने लग जाए, या कोई बर्तन आदि टूट जाए तो इसको भी कोई बहुत बड़ा इशू ना बना दे। ऐसे शब्द तो बिल्कुल भी ना बोले कि तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता है, आखिर तुम कब सुधरोगी या सुधरोगे, माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया है और ना जाने क्या क्या। इसलिए कोई भी नेगेटिव चीज बोलने से बचें। अगर उनकी कोई चीज आपको पसंद नहीं आई है तो उन्हें आराम से उन्हें समझा दें। इस सबसे आपकी जिंदगी में प्यार बहुत ही ज्यादा बना रहेगा। चलिए अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्स और अप्रिशिएशन करना कैसे है, अपने सामने वाले की तारीफ करना कैसे है। अगर आपके पार्टनर ने कोई अच्छी ड्रेस पहनी है तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट जरूर दें, जैसे कि यह शर्ट तो आप पे बहुत ही अच्छी लग रही है, इस साड़ी का कलर तो बहुत ही प्यारा है और इसमें तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो, इस नेकलेस ने तो तुम्हारी खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिए हैं। अगर आपके पार्टनर ने घर का कोई काम किया है तो उसे जरूर बोलें, वाओ आपने तो पूरे घर को पेंट कर दिया, आपके हाथों में तो जादू है, बहुत अच्छा बिस्तर किसी ने लगाया है, तो तुम कितनी मेहनत करती हो, सारा घर निखार दिया, वेल डन यार, बहुत बढ़िया। पार्टनर के खाने की तारीफ जरूर करें, सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है, मस्त चाय बनाई है यार, थैंक यू, क्या हलवा बनाया भाई, लाजवाब, मजा आ गया यार। और साथ ही साथ आपको अपने पार्टनर और उसके एथिक्स की भी तारीफ करनी है, जैसे कि आप बहुत ही पोलाइट हैं, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, आप बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों इस तरह से मौके के अनुसार अपने पार्टनर की तारीफ करते रहें और यह दोनों मेल और फीमेल दोनों को करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं अपना लव लैंग्वेज 2 के बारे में, एक्ट्स ऑफ सर्विस। ज्यादातर शादीशुदा कपल्स में सारा काम जो है वो एक ही इंसान कर रहा होता है, इससे वो कभी कभी खुद को नौकर जैसा समझने लगता है। इसलिए ऐसा कभी ना करें कि सिर्फ आपका पार्टनर घर का सारा काम करे, आप भी उनके कामों में उनका हाथ बढ़ा सकते हैं। पार्टनर की हेल्प करना भी एक तरह का लव लैंग्वेज है। इससे पार्टनर को लगता है कि आप उनकी काफी फिक्र करते हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए जानते हैं पार्टनर की हेल्प करने की कुछ एग्जांपल्स। कभी कभी पार्टनर से पहले उठकर उनके लिए चाय या कॉफी बना कर लाएं, इससे उन्हें काफी प्लेजेंट सरप्राइज मिलेगा और वे काफी खुश हो जाएंगे। कभी पार्टनर का मन खाना बनाने का ना हो तो आप खाना बना दें। अगर दोनों जॉब पर जाते हैं तो काम को आधा आधा बांट लें, सब्जी आदि काटने में हेल्प कर सकते हैं, बर्तन भी धो सकते हैं। वीकेंड्स पर लॉन्ड्री में भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर कभी आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो जाए तो उनके लिए दवाई लेके आएं, सिर दर्द हो रहा है तो बाम लगा दें, सर दबा दें। घर के रोजमर्रा सामान की शॉपिंग करने में भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह बहुत से कामों में पार्टनर की हेल्प आपको करनी चाहिए। ये काम इतने मुश्किल भी नहीं होते हैं, इन्हें बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बस आलस को त्याग कर आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। जब भी आप कोई काम मिलजुल कर करते हैं ना तो आप दोनों में प्यार और बढ़ते जाता है। कुछ देशों में ये सिखाया जाता है कि घर का काम करना औरत का काम है, लेकिन अगर आप मर्द हैं तो इस मेंटलिटी को दिमाग से निकाल फेंकें। घर का हर काम सीखें और उसे करें भी। इससे आप कभी भी छोटे नहीं होंगे, बल्कि आपका पार्टनर हमेशा आपकी इज्जत करता रहेगा और सारी जिंदगी आप दोनों में प्यार बरकरार रहेगा। चलिए जानते हैं अब लव लैंग्वेज नंबर 3, रिसीविंग गिफ्ट्स, उपहार देना। देखिए प्यार में गिफ्ट का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम लाइफ पार्टनर को गिफ्ट देते हैं तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उसे लगता है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि गिफ्ट लेने के लिए आपने अपने पार्टनर की इच्छा को समझा होगा। आपने जाना होगा कि आपके पार्टनर को क्या अच्छा बुरा लगता है, इसलिए गिफ्ट का उन पर साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
पार्टनर को लगता है कि आप उसकी पर्सनालिटी को अच्छे से जानते हैं और वही व्यक्ति हमें अच्छे से जान सकता है जो हमसे सच्चा प्यार करता है। पार्टनर को क्या अच्छा लगता है यही सोचकर गिफ्ट चुना जाता है। इसके साथ साथ पार्टनर को यह भी लगता है कि आपने जो गिफ्ट सिलेक्शन से लेकर उसे खरीदने तक उन्हें याद किया होगा, जो अपने आप में ही एक बहुत ही गहरी और रोमांटिक फीलिंग है। पार्टनर को एहसास होता है कि आप सच में उनसे प्यार करते हैं। दूसरा, जब हम पार्टनर को गिफ्ट देते हैं तो वह हमेशा उसके पास रहता है। उसे देख देख कर पार्टनर एक दूसरे को याद करते हैं और उन्हें उन रोमांटिक पलों की याद आ जाती है जो आपने उनके साथ बिताए हैं। जब बुरा वक्त आता है उस समय भी गिफ्ट को देखकर हम अपने हैप्पी मेमोरीज को याद करते हैं और हमारे दिल में खुशी और होप भर जाता है। देखिए, इसमें एक लेखक ने हमको लाइफ लॉन्ग गिफ्ट के बारे में बताया। दोस्तों, शादी से पहले तो कपल एक दूसरे को बहुत गिफ्ट देते रहते हैं, लेकिन शादी के बाद वो ऐसा करना बंद कर देते हैं। वे हर चीज को ग्रांटेड में ले लेते हैं और इसी से उनके रोमांस की फायर बुझने लगती है। इसलिए अगर आपको प्यार हमेशा बरकरार रखना है तो वो सारी चीजें शादी के बाद भी करें जो आप शादी से पहले करते थे। समय समय पर गिफ्ट देना उनमें से एक है। कुछ कपल्स ये मान बैठते हैं कि हर दिन घर के लिए इतना सामान कौन लाता रहेगा भाई। तो दोस्तों, यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। घर देखा जाए तो एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन उसे बनाने और संवारने में बहुत सारा टाइम लगता है, जबकि हमारा पार्टनर तो जीवित इंसान है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। इसलिए घर का सामान गिफ्ट की बराबरी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि गिफ्ट आपके पार्टनर को स्पेशल फील करवाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक गिफ्ट्स। बहुत से लोग सोचेंगे कि हमारा इतना बजट ही नहीं है कि पार्टनर को हम अपने महंगे महंगे गिफ्ट देते फिरें। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा उनको महंगा गिफ्ट लेके दें। कभी कभार प्यार से लाया गया एक गुलाब का फूल ही अपने पार्टनर के दिल को प्यार से भर देने के लिए काफी है। आप कभी कोई कार्ड दे सकते हैं। तरह तरह की टेडी बियर्स आदि भी सस्ते और क्यूट मिल जाते हैं। प्यार से लिखी गई गजल और कविता भी मैजिक कर सकती है। डायरी, पेन, शोपीस, वॉलेट आदि आप दे सकते हैं। अगर इससे ज्यादा बजट है तो नेकलेस, रिंग, पर्स, कपड़े ये भी सब दे सकते हैं। और साल में एक बार गोल्ड की ज्वेलरी, डिजाइनर क्लोथ, ट्रिप्स आदि गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसलिए हर बजट के गिफ्ट दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि एक ही पार्टनर गिफ्ट देता रहे और एक सिर्फ लेता रहे। ऐसा जो है वो दोनों तरफ से होना चाहिए। इसके लिए अपने पार्टनर से इस किताब की समरी जरूर शेयर करें। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप इस समरी को सुने तो अपने पार्टनर को भी जरूर इस समरी को सुनाएं, ताकि उन्हें भी इन सारी बातों का पता चल सके। चलिए जानते हैं अब लव लैंग्वेज नंबर 4, क्वालिटी टाइम। अगर जिंदगी भर प्यार बनाए रखना है तो एक दूसरे के साथ आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा। बहुत सारे लोग जो है बोलेंगे कि एक ही घर में साथ साथ ही तो रहते हैं, इससे ज्यादा और क्या टाइम बिताएंगे। लेकिन घर में साथ रहना एक अलग चीज है और एक दूसरे को स्पेशल टाइम देना एक अलग बात है। आज के लोग बैठते तो साथ में हैं, लेकिन टाइम तो वो फोन को दे रहे होते हैं या तो टीवी को दे रहे होते हैं। इसको हम कभी भी क्वालिटी टाइम नहीं कहते हैं। क्वालिटी टाइम का मतलब है कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ एक दूसरे को डेडिकेटेड टाइम देना होगा। आइए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। चलिए मैं आपको अब कुछ क्वालिटी टाइम की एग्जाम्पल देता हूँ। कभी बाहर घूमने जाएं, किसी पार्क या किसी झील किनारे जाके बैठें, नेचर का आनंद लें, उसके बारे में बातें करें। यह टाइम सिर्फ आप दोनों का होगा और आपका प्यार जो है इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। घर पर टीवी आदि देखना हो तो फोन को दूर रखें, एक दूसरे को कटल करके रोमांटिक फिल्म देखें। रोमांटिक सीन आने पर अपने रोमांटिक पलों को याद करें, उनके बारे में बातें करें। कभी कभी हिल स्टेशन पर घूमने जाएं, खास मौकों पर रेस्टोरेंट में एक साथ डिनर करें या थिएटर में मूवी देख लें। जब आप साथ हो तो फ्यूचर की गोल्स के बारे में बात करें। कोई समस्या हो तो उसे साझा करें, अपने सुख दुख व्यक्त करें, एक दूसरे को सहानुभूति दें। ये सारी चीजें करने से ना आपका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा बना रहेगा और कोई भी बात आपके दिल में जो है वो बोझ बन के नहीं रहेगी। चलिए जानते हैं अगली लव लैंग्वेज के बारे में, फिजिकल टच। दोस्तों, फिजिकल टच को लोग हमेशा गलत ही समझते हैं। इसका मतलब शारीरिक संबंध से नहीं है, उसका भी लाइफ में एक रोल होता है, लेकिन एक और भी दूसरे स्पर्श होते हैं जो बेहद जरूरी होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके लवर की प्राइमरी लव लैंग्वेज कौन सी है। अगर उसे फिजिकल टच पसंद ना हो तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बल्कि पार्टनर को समझे और जाने कि आखिरकार उसे किस तरह का टच पसंद है और फिर उन्हें वैसे ही स्पर्श करें। फिजिकल टच भी साइकोलॉजिकल लेवल पर काम करता है। जैसे जब हम कोई अच्छा काम करें और कोई हमारी पीठ थपथपाए तो हमें बहुत ही प्राउड फील होता है, मानो वह व्यक्ति हमें सम्मान दे रहा हो और अपनी खुशी जाहिर कर रहा हो। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसे देखते हैं कि फिजिकल टच से आप किस तरह से प्यार जाहिर कर सकते हैं। अगर पार्टनर के साथ कुछ बुरा हो गया हो और वे काफी लो फील कर रहे हो तो उन्हें प्यार से हग करें और उनकी पीठ पर हल्की सी मसाज करें और उनके कानों में बोले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इससे पार्टनर का दुख बहुत कम हो जाएगा। अगर पार्टनर ने कुछ अचीव किया हो तो उन्हें हग करके उनके माथे पर किस करें और कहें
कि आई एम प्राउड ऑफ यू। इससे पार्टनर को बहुत खुशी होगी और उसका दिल अपने आप प्यार से भर जाएगा। कभी पार्टनर कुछ काम कर रहा हो तो पीछे से अचानक से उसे हग करें और कहें कि थोड़ा आराम भी कर लिया करो। साथ ही उन्हें गाल पर किस भी कर सकते हैं। इससे पार्टनर को लगेगा कि आप उसकी मेहनत की बहुत कदर करते हो। अगर पार्टनर कहे कि आज वे बहुत थक गए हैं तो उन्हें बिस्तर पर लेटने को कहें। फिर उनके पैरों को हल्का हल्का दबाना शुरू कर दें और उन्हें बॉडी मसाज दें। उनकी पूरी थकान दूर हो जाएगी और वे आपकी इस गेस्चर से काफी खुशी से भर जाएंगे और आपको प्यार भी देंगे। कभी कभी पार्टनर के साथ डांस करें और उनकी कमर में हाथ डालकर उनसे रोमांटिक बातें करें। आपकी इस नजदीकी से उन्हें लगेगा कि आप उनसे बेहद प्यार करते हो। तो दोस्तों, अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा और जगाइए और देखिए कि आप और किन किन तरीकों से अपने पार्टनर को स्पर्श कर सकते हैं, जिससे उनका तन, मन और रूह आपके प्रति प्यार से हमेशा भरा रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस बुक की समरी ये समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बुक की समरी बहुत ही पसंद आई होगी और अगर आपको ये बुक की समरी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर दें। ऐसी और समरी सुनना चाहता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।